हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएससी अजमेर बोर्ड की ऑनलाइन कक्षा। आज की इस वीडियो सेशन में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 विषय गणित पाठ नंबर 12 है। भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली हमारी 12वीं शुरू हो चुकी है, 11 तक हम प्रश्नावली कर चुके हैं और आज हम सीखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये प्रश्नावली भिन्न को समझा जाता है और भिन्न क्या चीज़ होती है। ठीक है, और इसमें 1 से 3 प्रश्न भी करेंगे। प्रश्नावली 12वीं के 1 से 3 प्रश्न, फिर 4, 5, 6 अगली वीडियो में, ताकि आपको छोटे छोटे भागों में सीखना पड़े, बोर नहीं हो 15-20 मिनट की वीडियो सेशन में। और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन भी दबाएं, शेयर करना न भूलें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि फिर से कोरोना का जो लॉकडाउन लगना है स्कूल का, तो उसमें आप सीख सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय है। यहाँ पे हमें दिया गया है भिन्न। भिन्न के बारे में अधिगम बिंदु, लर्निंग, सीख। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्न करना। ठीक है, पॉइंट बिंदु होता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे बराबर बंटवारा करना, 1/2 या फिर 1/3, 1/3, 1/3, 3 हिस्सों में। तो ये भी एक तरीके से बराबर है। किसी चीज़ को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी 4 बार एक हिस्से को बांटते हैं तो वो भी बराबर है। तो ये चीज़ हम समझेंगे। नई तरह से लिखने की ज़रूरत, किस तरीके से लिखते हैं, बड़े क्रम, घटते क्रम, छोटे क्रम, जो भी हैं क्रम बनते हैं भिन्नों को समझने और लिखने के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। भिन्न संख्याओं में लिखना, बराबरी और छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, घटते क्रम, बढ़ते क्रम को हम जो भी है इसमें 3 पॉइंटों में समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब यहाँ से पाठ हमारा शुरू होता है। दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को देखकर रिक्त स्थानों में भिन्नों को लिखो। ये हमारे पास चित्र दिए गए हैं। त्रिभुज है, कोई आयत है, कोई वर्ग है, कोई वृत्त है। ठीक है, इसमें एक गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग से जो सरकारी स्कूल की दीवारें होती हैं वैसे रंग में इसको रंगा गया है आधे भाग को, तो उसी को हमने समझना है। तो ये देखो एक त्रिभुज है, ये आधा भाग इसको रंगा तो 1/2 हो गया। इसको भी हम 1/2 ही लिखें, क्योंकि इसके ये बीच में से आधा है, आधा सफ़ेद है और आधा ये गुलाबी कलर जैसा है, क्रीम कलर, गुलाबी कलर जैसे कहें। ये है किताब एक तरह से मान के चलो, तो इसमें आधा भाग यहाँ पे है, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, क्योंकि इसमें आधा भाग है। इसमें 2/4 आएंगे, क्योंकि इसमें 4 भाग है। देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 या फिर 2/4, ये दोनों बराबर एक ही बात है। ठीक है, पर यहाँ पे 2 भाग है तो मैंने 2/4 लिखने की प्रयास किया है। ठीक है, आगे ये देखो, फिर यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यहाँ पे 4 भाग। तो यहाँ पे 4 भागों में से 1 भाग है वो रंग है, बाकी 3 सफ़ेद हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 भाग। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यहाँ पे भी 4 भागों में 3 भाग तो सफ़ेद हैं, एक 3 नंबर वाला रंगीन है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 फिर से। ठीक है, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, यानी एक ही भाग सफ़ेद वो कलर है, रंग है, छायांकित है, बाकी 2 भाग हमारे, 3 भाग हमारे ऐसे ही हैं, तो हम 1/4 यहाँ पे लिखेंगे सब में, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/4 यहाँ पे आ गया है। फिर ये देखो आगे 1, 2, 3, 4, तो 3/4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसमें छायांकित भाग 3 थे, इसलिए मैंने 3 ऊपर लिखा, और कुल भाग हमारे 4 थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 नीचे लिखा। तो सभी में ऐसे ही है, जो कुल भाग होते हैं वो नीचे आते हैं, और जो छायांकित भाग है, 1 है तो ऊपर आया, 2 है तो ऊपर आया। छायांकित भाग को ऊपर लिखते हैं, और ऊपर का भाग क्या होता है वो देखो, ये 1/2 लिखा, तो ऊपर का भाग होता है अंश। ठीक है, और नीचे के भाग को हम कहते हैं हर। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहते हैं अंश को, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अंश ऊपर का भाग होता है भिन्न में, नीचे का हर भाग होता है। ठीक है, नीचे कुल संख्या होती है, जैसे इस चित्र में वृत्त में 4 भाग किए हुए हैं, तो नीचे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2/4 लिखा है।
ठीक है। तो 2/4 में 4 नीचे क्यों है, कुल भाग नीचे जो है वो नीचे आ गए, और छायांकित भाग थे 1 और 2, यानी दूसरा और चौथा छायांकित है, तो 2 भाग छायांकित थे, तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आओ भिन्नों को पढ़ें। 1/2 को हम क्या आधा भाग ये 1/2 को हम क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं 1/2। 1/4 चौथाई पाव को क्या कहते हैं, 1/4, ठीक है, 1/4। 1/3 को हम क्या पढ़ते, 1/3 को क्या पढ़ते हैं, 1/3 पढ़ते हैं। तिहाई को हम क्या पढ़ते हैं, 1.5 को हम लिखते हैं 1 सही 1/2। 2.5 को हम क्या पढ़ते हैं, 2 सही 1 मिनट ऐसे नहीं, 2 सही 1/2, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आएगा। चौथे हिस्से को या चौथाई को, पाव क्या होता है, 25 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा कहते हैं, इसको हम 1/4 लिखते हैं। ये था छोटा सा भिन्न को पढ़ने का तरीका। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं, आओ कुछ और भिन्न देखते हैं। अभी हमारे पास और भिन्न है, इनको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1 हिस्सा 2 3 4 5, तो यहाँ पे कुल कितने हैं, 5 हिस्से हैं, तो हमने हर की जगह क्या लिखा, 5 लिखा, ठीक है। और अंश में एक छायांकित भाग है कौन सा, 5वां, तो ऊपर अंश में हमने क्या लिखा, 1, तो ये हमारी भिन्न बन गई 1/5, ठीक है। इसी तरीके से 1/6, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 में ये हमारे पास आ गया 6 कुल हिस्से हैं, और 1 हिस्सा हमारा 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास छायांकित भाग ऊपर आया 1 अंश में, और हर में कुल हिस्से आ गए, ठीक है। इसी तरीके से ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कुल छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 ऊपर आएगा, ठीक है। फिर कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, कुल भाग कितने हैं, 4, तो 4 हमने नीचे लिखा। ये हमारा क्या हो गया, अंश और हर हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें छायांकित भाग कितने हैं, 2, और कुल भाग कितने हैं, 4 हैं, तो ये अंश हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया है। आप सपोर्ट करना चाहें, आपने हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, ताकि फिर तो आप यहाँ पे UPI ID दी हुई है, और इस पे आप मेरे को फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से सहयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 4 में से 3 भाग छायांकित भाग हैं, तो 3/4 लिखा हमने, ठीक है। जो पिछली वीडियो फ़ोटो थी यहाँ पे, जो ये देखो, और उसमें आगे वाले में 2/4 लिखा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे 2/4 को ऐसे हिंदी शब्दों में लिखते हैं, और 2/4 को ऐसे शब्दों में लिखते हैं, 3/4 और 2/4 को। अब 8 बराबर भागों में से 3 भाग हैं, इनको हम भिन्न में लिखते हैं। ये जो वृत्त दिया है इसमें, तब हमें यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ये लिखे ना, 8 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित हैं, तो छायांकित भाग 3 है, तो 3 ऊपर, और कुल भाग कितने हैं, 8 है, तो 8 नीचे। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 5 में क्या है, 1 और 2, तो कुल भाग कितने हैं हमारे, 1 मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे 5 भागों में से 5 बराबर, ठीक है। 5 ये रह है, यहाँ पे मैं साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। पाँच बराबर भागों में 2 भाग, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये था इस तरीके से भिन्न और शब्दों में लिखना। अब बात समझ में आई, जिनको आई वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देवें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब बढ़ते हैं आगे, कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी भिन्न बड़ी है, ध्यान से देखो।
देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में क्या है 4 भाग हैं, परंतु इसमें छायांकित भाग 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो कुल छायांकित भाग अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पे दे समझते हैं कि इसमें 1 भाग हुआ, इसमें 2 हुआ। तो यानी सबसे कम छायांकित भाग छोटी भिन्न ये होगी, क्योंकि सबसे कम इसमें छायांकित भाग कम है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 4/4 होगी, क्योंकि इसमें तो ये 4/4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, जबकि ये 1/4 किसके बराबर है, चौथे हिस्से के बराबर है, चौथाई हिस्सा है। ठीक है, यानी ये 0.25 के बराबर है, पाव के बराबर है, यानी 1 का चौथा हिस्सा हमारे पास यहाँ पे है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/4, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 4/4। ठीक है, ये समझना, जिसका जितना छायांकित भाग ज़्यादा होगा इस प्रश्न के हिसाब से, तो वो उतना ही ज़्यादा बड़ी भिन्न होगी, और जितना कम छायांकित भाग होगा, यानी हर जो अंश होता है हमारा, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये ऊपर वाला, तो ये जितना कम होगा, और नीचे बराबर ही है सभी 4/4, तो ये जितना कम है उतनी बड़ी छोटी होगी, और जितना अधिक होगा वो उतनी बड़ी भिन्न होती है। और इसको आगे अगली प्रश्नों में समझेंगे। तो आगे देखो कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका सबसे छोटा क्रम इस प्रकार हुआ है। तो ये देखो 1/7 हमारी छोटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही है ऊपर, सभी का हर समान है। और जब हर समान हो तब आप ये ध्यान रखना, जिसमें सबसे छोटा अंक लिखा है, यानी इसमें 1 है और इसमें 4 है, तो 4 बड़ा है और 1 छोटा है। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/7 हमारी छोटी भिन्न है, और 4/7 ये क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, समान हर वाली भिन्नों में से जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होती है, यही लिखा है। देखो इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न है, और ये छोटी है, तो ये बात हमें यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब उदाहरण नंबर 1 हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमें लिखा है कि भिन्न 3/2, 1/2, 7/2, 5/2 को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में नहीं लिखना, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे यहाँ पे हर सभी का समान है। ठीक है, तो 1/2 लिखा तो सबसे पहले 1 नंबर आया, ये सबसे छोटा अंक है। फिर अंश है 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो ये सब 7 सबसे बड़ा है और 1 सबसे छोटा है। जब हर समान हो, यानी सबके नीचे 2-2 लिखे हुए हैं और ऊपर सबसे पहले 1 दिया है, तो इसका मतलब है 1 सबसे छोटी संख्या है। या 1 नहीं होता तो फिर 3 सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से लगा के इसको। अब आगे बढ़ते हैं, 12वीं प्रश्नावली हमारी शुरू होती है। इस पाठ के लिए जो ज़रूरी था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखो प्रश्न नंबर 1, यहाँ पे दिया है कि चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न बनाइए। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कुल 3 भाग दिए हैं, इसमें से एक ही भाग छायांकित है, 1 नंबर वाला, बाकी 2 भाग हैं बिना छायांकित हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 भाग तो छाया का है, और कुल भाग कितने हमारे पास 3 हैं। तो यानी 1/3 हमारे पास यहाँ पे 1/3 की भिन्न बनती है। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें 1 2 3 4, 1 मिनट, 1/3, हाँ 4 5 6, ये हमारे पास भाग आ चुके हैं 6 हिस्से। अब इसमें 1 नंबर और 6 नंबर छायांकित है, यानी कुल 2 हिस्से हैं वो छायांकित हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2, और नीचे कुल भाग कितने थे, 6 थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/6। ठीक है, अब तीसरे भाग में प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कुल भाग कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, और छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 4। ठीक है, तो कुल भाग हमारे 4 हैं, यहाँ पे उत्तर हो गया 4/8। अब चौथा हिस्सा है 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, यहाँ पे भी 4 हिस्से 8 हिस्से हैं, 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4/8 यहाँ पे हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित भिन्नों को पढ़कर लिखो। अब हिंद शब्दों में लिखना है हमें। ये पहला प्रश्न हमें लिख के भी दिखाया हुआ है और एक 5वां भी। तो यहाँ पे 2/3 है, इसको लिख दिया 2/3। इसी तरीके से 3/5, 3/5, ठीक है। 1/7, इसको लिखेंगे 1/7। 5/6, ठीक है। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 2 सही, यहाँ पे लिखेंगे 2 सही 3/, एक मिनट ये मेरा दूसरा हाथ खिलता है, 2 सही 3/4। ठीक है, शब्दों में लिखना है, अंकों में नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे 7वां प्रश्न, 2 सही 5/8। तो इसको लिखेंगे 2 सही 5/8। ठीक है, और आज ये था दूसरा प्रश्न। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या है। तो तीसरे प्रश्न में है निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में लिखो। अब भिन्नों के रूप में लिखने के लिए आप क्या करना है, पहला प्रश्न है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1, तो आधा लिखा है इसने। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इसके सामने ही लिख देता हूँ मैं, आप लिख लेना 1/2। ठीक है, दूसरा है पाव। पाव का अर्थ होता है चौथाई हिस्सा या 1/4। हम इसको लिखेंगे 1/4। फिर आगे है 2/3, 2/3। फिर 3/4, तो इसका हो जाएगा 3/4। 1.5, 1 सही 1/2। 2.5, 2.5 का अर्थ हो जाएगा 2 सही 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमें ये लिखना है। तो ये थे आज के 3 प्रश्न, आपको मैंने लिख के भी दिखा दिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं तो राजस्थान डिजिटल स्कूल @ ये अपने चैनल की UPI ID है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगली कक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आपके साथी सहपाठी सभी लिखते रहें और अपना होमवर्क करते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली के 4, 5, 6 प्रश्न लगकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।